और ताकतवर मंत्री कहे जाते हैं। विजय शाह के सिर पर अगर किसी का हाथ है तो मोहन यादव का हाथ कहा जाता है, जो वहां के मुख्यमंत्री है। लेकिन उसके बावजूद भी उस पर एफआईआर होना बहुत बड़ी बात है अपने आप में, और एफआईआर होने के बावजूद भी सलाखों के पीछे नहीं है। कहा यह जाता है जो वो कहीं छुप गए हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो सवाल यह खड़ा हो रहा है, जो मध्य प्रदेश की जो पुलिस प्रशासन है, मध्य प्रदेश के जो तमाम अधिकारी हैं, वो उनके घर पर जाकर के कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? उनके घर को कुर्की में क्यों नहीं बदल देते हैं? जितनी घटिया और नीचता मानसिकता के जो लोग भरे पड़े हैं, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? ये अहम सवाल है। लेकिन देखना यह भी होगा जो आखिरकार उनको बचा कौन रहा है, क्योंकि विजय शाह का मामला हो या फिर डिप्टी मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा साहब का मामला हो या फिर भारतीय जनता पार्टी किसी अन्य कोई भी अधिकारी का क्यों ना मामला हो, कोई भी नेता का मामला क्यों ना हो, आखिरकार इसको बचाने के पीछे किसका हाथ हो सकता है? इन मामलों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के जो आला अधिकारी हैं, जो उनके हाईकमान है, वो भी बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं। यहां तक कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को तो इन पर टिप्पणी जरूर करना चाहिए और देश को आश्वस्त जरूर करना चाहिए जो हाँ, हम इस पर कार्रवाई करेंगे, इसको सलाखों के पीछे डालेंगे, इस पर कार्रवाई करके हम ये साबित जरूर करेंगे जो देश में अगर देश की आन बान शान हमारी जो सेना है उसको हम सबसे अव्वल पर रखना चाहते हैं, उसको हम सबसे ऊपर का दर्जा देंगे, क्योंकि वो सरहद पर वो रहते हैं। तो हम जो है हिफाजत के साथ हम अपने देश में सुरक्षित महसूस करते हैं, सुरक्षित बोल सकते हैं, सुरक्षित घूम सकते हैं। लेकिन अगर उन्हीं पर इस तरीके की नीचता से जो अगर उस पर टिप्पणी करना, उस तरीके से जो है अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना और ये कहना जो तमाम जो सेना है वो मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है, ये कितनी घटिया और कितनी मानसिकता जाहिर करते हैं, जो आखिर इनके दिमाग में कितनी जहर भरा पड़ा है, इनके दिमाग में जो है अंधभक्ति का कितना जहर भरा पड़ा हुआ है। और सबसे सवाल ये भी खड़ा हो रहा है बड़ा, जो वो संविधान की शपथ खा करके जो है संविधान की शपथ लेकर के डिप्टी मुख्यमंत्री पद का जो है वो वहाँ पर सम्मान के साथ वो बैठे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की घटनाएं मानसिकता, उसके बावजूद भी इसको बचाने की कोशिश कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जो है मोहन यादव जी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव जी तो यहाँ तक कि ये भी बोलने की कोशिश कर रहे हैं जो मामला हाईकोर्ट में है, मामला पुलिस प्रशासन के पास है, मामला उन पर एफआईआर का है, इसमें मैं कुछ क्या ही बोल सकता हूँ। कोर्ट समझे, प्रशासन समझे, लेकिन साहब सवाल तो ये भी खड़ा हो रहा है जो आखिरकार कोर्ट को बीच में आना क्यों पड़ा? आप खुद एफआईआर कर देते, आप खुद उसको सलाखों के पीछे भेज देते, कोर्ट को इस तरीके की निष्ठा से उन पर जो है कहीं ना कहीं टिप्पणी न करना पड़ता। अब ऐसे में देखना ये होगा जिन तमाम मामलों को लेकर के किस तरीके से और कैसे कार्रवाई होती है। अब ऐसे में ये भी सवाल खड़ा हो रहा है, जो विजय शाह का मामला तो सामने आ गया है, उन पर एफआईआर की बातें हो गई है, लेकिन डिप्टी मुख्यमंत्री जो जगदीश देवड़ा साहब है उस पर किस तरीके से और कैसे कार्रवाई होगी? क्योंकि वो तो सबसे ऊपर निकल गए, वो जाति को भी पीछे छोड़ दिए, सोफिया कुरैशी पर अभद्र टिप्पणी को भी वो पीछे छोड़ दिए। वो तो यहाँ तक ये भी बोल दिए हैं जो देश के जो तमाम सेना है वो नतमस्तक है। इस पर किस तरीके से और कैसे कार्रवाई होनी चाहिए, इस पर किस तरीके से कैसे जो है किन किन धाराओं में होनी चाहिए, खैर ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। और पता ये भी चलेगा जो मध्य प्रदेश की जो पुलिस प्रशासन है वो किस तरीके से इस पर कार्रवाई करते हैं। ये तमाम चीज़ें तो अब आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। आप देख रहे थे फॉरवर्ड न्यूज़। नमस्कार।